नमस्कार दोस्तों। बीटीसी के उतार चढ़ाव में कल बीटीसी ने फिर से 98 को टच किया, उसके ऊपर भी गया, लगभग 100 के आसपास तक गया। लेकिन क्या यहां पर ये सस्टेन करेगा या अभी भी आपको हिचकोले देगा, चलिए बात करेंगे इस पर। लेकिन एप्टोस यानी एक अच्छा प्रोजेक्ट और उसके करता धरता ही उसकी ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं, तो कहते हैं क्रिप्टो में कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के साथ कुछ भी हो सकता है। तो एप्टोस के साथ ऐसी क्या आफत आ रही है, क्या उसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? जिसके पास भी एप्टोस है तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें। दोनों के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको देखिए वीडियो आए या ना आए, लेकिन आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी प्रोजेक्टों में चल रहा है, जो भी मुझे कहीं से भी मिलता है, तो मैं आपको टेलीग्राम पर जरूर दे रहा हूं। तो इसलिए टेलीग्राम को मस्ट आप फॉलो करें। मैंने कहा दोनों के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो एप्टोस के बारे में भी बात करेंगे कि आपको इसमें रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। लेकिन पहले बीटीसी। तो बीटीसी अभी करंट में देखिए 97,000 और 300 के पास, लेकिन 97 से ऊपर चल रहा है। लेकिन क्या यह सस्टेन करेगा ये? देखिए भाई, अभी थोड़ा सा डर है। अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी वॉल्यूम मार्केट में आ रहा है। आप कैंडल्स आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाली नहीं है। लेकिन कल जो जैसे ये झटका जो लगा, उसके बाद लग रहा था क्या ये 98 भी जाएगा कि नहीं जाएगा। और मैंने भी यही कहा था आपसे, देखिए 98 इसको जाना चाहिए, जो कल का सीन था। तो उसके अकॉर्डिंग 98 से भी और ऊपर गया, अप्रोक्स आपका 100K तक गया। 100K पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन 100K के आसपास तक गया। तो उससे लगा कि हाँ चलो सब कुछ ठीक है, मार्केट में फिर से रिकवरी हो रही है। लेकिन एक बीटीसी के लिए एक सबसे बड़ी बात हो रही थी कि बहुत ज़्यादा बड़ी, इसके लिए 2-4 हज़ार की अप एंड डाउन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। फिलहाल वहाँ से फिर से ये डाउनफॉल मार के 97 के ऊपर चल रहा है। यहाँ अगर देखिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, इसको ये 98 को जब तक क्रॉस नहीं करता है, जब तक आपका इसका ब्रेकआउट अच्छी तरीके से नहीं होता, तब तक देखिए हम अभी उतने बुलिश नहीं होंगे जितने थे। अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ देख रहे हैं आप, 98 के ऊपर तक गया, लेकिन नहीं सस्टेन, 98 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, फिर से 97 की रेंज में चल रहा है। तो इसलिए इसको ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है, 98 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इसको कुछ दिन होल्ड करना जरूरी है। अगर रखता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बीटीसी देखिए अपनी चाल कभी भी चल जाता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो ये हुआ, ये सब केवल बड़े लोगों का गेम था। बहुत ज़्यादा बुलिशनेस थी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशंस खुली हुई थी, तो उनको लिक्विडेट करना ही था। और मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे। तो यहाँ डरने की बात मेरे हिसाब से तो नहीं है। बहुत जल्दी बीटीसी अपनी रिकवरी करेगा। अब आते हैं एक्चुअल जो पोजीशन है एप्टोस की कि क्या है एप्टोस में, आखिर ऐसा हुआ क्या। तो देखिए एप्टोस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ एप्टोस में जो मैंने कहा ना कि कर्ता धर्ता जो होते हैं, जो उनके सीईओ हुए, को फाउंडर हुए, एडवाइजर हुए, वही लोग किसी भी प्रोजेक्ट की ऐसी तैसी कर सकते हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात थी, इसके फाउंडर, को फाउंडर, एडवाइजर और सीईओ सभी ने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। तो भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये तो कहते कि अभी तक बस बातें क्लियर नहीं है। लेकिन इनके ट्विटर पर जैसे ही ये चीज़ अपडेट हुई, मैंने आपको मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग के साथ एप्टोस की जानकारी दे दी थी कि भाई एप्टोस में चल क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या था ये सब कुछ। तो भाई देखिए, जैसे कल मार्केट रिकवर किया, उसके अकॉर्डिंग एप्टोस ने भी रिकवरी तो की। लेकिन जैसे ये न्यूज़ मार्केट में स्प्रेड हुई, यानी कि माइक डुडास जो इसका को फाउंडर है उसने, और इसका जो सीईओ है मोहम्मद शेख, ये भी एक तरह से इसने भी अपने आप को डाउन कर दिया। तो ये एक तरह से एडवाइजर भी था। तो भाई को फाउंडर, सीईओ जब किसी प्रोजेक्ट से बाहर निकलना है, तो दिक्कत क्या है? अब देखिए, अब ये आपस का इनका कोई झगड़ा है या प्रोजेक्ट को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, अभी इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। केवल इतना ही निकल के आया कि हाँ इन्होंने जो है प्रोजेक्ट को एक तरह से प्रोजेक्ट से बाहर हो रहे हैं। लेकिन अब प्रोजेक्ट से बाहर होने का मतलब क्या है? कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? अब आप मुझसे पूछोगे सर क्या गड़बड़ है, तो मैंने कहा ना कि भाई अभी तक सारी डिटेल्स बाहर नहीं है। लेकिन आप प्रोजेक्ट के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, तो जितना जिस हिसाब से इनमें जो ये भसड़ मची हुई है, ये कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी प्राइस $9.8 के आसपास चल रहा है, जो अप्रोक्स उसी के हिसाब पास है जो आपने कल एक डाउनफॉल देखा। कल जैसे जो बीटीसी जिस हिसाब से गिरा था, उसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अब जैसे जैसे ये न्यूज और स्प्रेड हो रही है, जैसे जैसे लोगों के बीच ये पहुंच रही है, तो इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आप थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मे बी इसका प्राइस आपको जो है $8 के आसपास तक भी दिखाई दे सकता है, जो मैं अभी
देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। लेकिन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसका ऑल टाइम हाई $20 के आसपास तक आपका गया हुआ है। अभी मैंने कहा ना कि $10 के आसपास तो बहुत इजीली चल ही रहा था, बीच में अभी ये $15 तक भी गया और ऊपर ही गया, $15 से ऊपर ही गया है। लेकिन चूंकि कैंडल वहाँ क्लोज नहीं हो पाई, कैंडल आपकी $15 से कम नीचे ही क्लोज हुई, तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं। लेकिन जो चीज़ अभी एप्टॉस में चल रही है, ये मैं इतना कह सकता हूँ, देखिए प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे एप्टॉस है या कोई भी है, वहाँ पर उस प्रोजेक्ट के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं होती कि भाई को फाउंडर अपने आप को पीछे हटा ले, एडवाइजर या सीईओ अपने आप को पीछे हटा ले, तो भाई कहीं ना कहीं प्राइवेट में थोड़ा सा ना नेगेटिविटी तो हो जाती है। लेकिन अब भाई देखिए, अभी चूंकि कम्युनिटी के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, अच्छा खासा इसकी अभी बीच में हाइप भी क्रिएट होने को है, हो भी रही थी, कुछ प्रोजेक्ट में इसकी हाइप क्रिएट की है। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे माइनिंग प्रोजेक्ट भी कहीं एप्टॉस को चूज कर रहे हैं, यानी कि टोन का सब कुछ नाम लेते रहे, अपने प्रोजेक्ट को ग्रो किया, लेकिन जब लॉन्चिंग की बात आई तो इन्होंने एप्टॉस को चूज किया। अभी रिसेंटली आप 2-3 प्रोजेक्ट माइंड वाले भी देख सकते हैं जो एप्टॉस पर है, तो कहीं कि एप्टॉस ब्लॉकचेन का भी यूज होना ही था और होने लगा था। लेकिन यहाँ जो सीन क्रिएट हुआ, इसने कहीं कि थोड़ी सी चिंता जरूर पैदा कर दी। मेरे पास भी एप्टॉस है, थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दीबाजी में करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि अचानक से धड़ाम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ आगाह जरूर करूँगा, थोड़ा सा चेतावनी जरूर देना चाहूँगा कि भाई देखिए क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ कब कौन से प्रोजेक्ट के साथ क्या हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते, क्या होगा आगे ये भी नहीं पता, क्योंकि अभी इनकी तरफ से बहुत सारी क्लियरेंस आनी बाकी है। क्योंकि मैंने देखा, मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा अभी मिला नहीं, केवल अभी इतनी ही न्यूज इसमें ज़्यादा चल रही है। लेकिन भाई अब चूंकि कम्युनिटी के पास ही मोस्टली एक तरह से इसका हैंडल है, तो भाई कम्युनिटी इतनी आसानी से तो इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। आपने जैसे पीछे सोलाना का देखा था, जब FTX क्रैश हुआ था, उस टाइम लगा था कि सोलाना खत्म, सोलाना ये वो, लेकिन ऐसे ही कहीं ना कहीं इसके साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो क्रिएट है। लेकिन फिर भी कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करें, जल्दीबाजी में एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एप्टॉस प्रोजेक्ट अच्छा है, एक अच्छा रिटर्न देने वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी तो इसको अपने ऑल टाइम हाई का भी ऑल टाइम हाई बनाना है। तो भाई लेकिन और डिटेल आने दीजिए, तभी हम आपको ज़्यादा कुछ बता सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा थोड़ा वेट कीजिए। मैं तो कहूँगा अगर आपने प्रॉफिट लिया होगा तो बहुत अच्छा, अभी $15 के आसपास गया था, आपको प्रॉफिट वहाँ पे लेना चाहिए था। अगर जिसने नहीं लिया तो भाई अभी वेट कीजिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये क्योंकि प्रॉफिट वाले सीन में नहीं है, अब तो नीचे आ गया है। और अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग फिर दोबारा से अगर $15 के आसपास तक जाता है तो भाई प्रॉफिट जरूर लेना। और अगर डाउन यहाँ से डाउन वाली सिचुएशन आपको नजर आती है, तो चूंकि आपको ही अपडेट रहना पड़ेगा, मैं आपको ट्विटर टेलीग्राम पर अपडेट देता रहूँगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो भाई 20-30-40% का प्रॉफिट जरूर लें और वेट करें कि आप फिर एप्टॉस में और क्या इनकी टीम की तरफ से निकल के आता है, कि क्या चल रहा है, वो एप्टॉस को लेके क्या कर रहे हैं। उन्होंने अभी तो अपना सीन क्लियर कर दिया कि हम जो है स्टेप डाउन कर रहे हैं, लेकिन भाई प्रोजेक्ट को लेकर क्या, हमें प्रोजेक्ट से मतलब है, ठीक है टीम जो कर रही है करने दो। कई बार होता है 4 आदमी होते हैं तो आपस में मतभेद भी होते हैं, लेकिन मेन चीज़ हमारे लिए प्रोजेक्ट है। तो अभी तो प्रोजेक्ट ठीक है, लेकिन आगे नहीं कह सकते क्या होगा, थोड़ा सा अपडेट जरूर रहिए, पैसे वाली बात है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।